सिर्फ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। अब रूस यूक्रेन के बीच बेहद खूंखार ड्रोन जंग शुरू हो चुकी है। ज़ेलेंस्की ने ऐलान कर दिया है कि अब यूक्रेन अपनी ड्रोन फैक्ट्रियों में रोज हजारों ड्रोन बना रहा है और बहुत जल्दी रूस पर यूक्रेन 1 लाख ड्रोन से हमला करेगा। वहीं पुतिन ने यूक्रेन के ड्रोन युद्ध को देखते हुए पूर्वी यूक्रेन पर तेजी से कब्जा करना शुरू कर दिया है। देखिए। 10 दिन में 1 लाख ड्रोन से रूस पर हमले की तैयारी। रूस यूक्रेन जंग को 1250 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है। इतने वक्त में इस युद्ध की एक हकीकत आईने की तरह बिल्कुल साफ है। वो ये है कि रूस ने 3.5 साल से ज्यादा की जंग में यूक्रेन के पूर्वी हिस्से के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भले ही ज़ेलेंस्की के दावों पर यकीन करते हुए अमेरिकी हथियारों को यूक्रेन युद्ध में झोंक दिया, लेकिन नतीजा शून्य है। 41 महीने से ज्यादा की जंग में अब यूक्रेन अपने बलबूते रूस पर ऐसे हमले करने जा रहा है जो शायद इस युद्ध की कल्पना से परे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ड्रोन युद्ध को लेकर बहुत ही बड़ा और भयानक इरादों वाला दावा किया है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि अब यूक्रेन हर दिन अपने बलबूते पर 1000 आत्मघाती ड्रोन बना रहा है जो रूस से मुकाबला करेंगे। इधर राष्ट्रपति पुतिन ने अब तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में चल रही युद्ध विराम वार्ता से ज्यादा पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने के प्लान को एक्टिव कर दिया है। जुलाई स्ट्रोम के नाम से रूस ने यूक्रेन पर 10 गुना हमले तेज कर दिए हैं। यहां तक कि रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन से मिलकर पहले ही बहुत बड़ी जंग की तैयारी शुरू कर चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब यूक्रेन की तरफ से नेटो और अमेरिका रूस पर हमला करेंगे? क्या अब रूस की तरफ से सीधे युद्ध में उत्तर कोरिया, ईरान और चीन उतरने जा रहे हैं? इन सभी सवालों के जवाब उन खबरों में छिपे हैं जिन्हें अब आप देखने जा रहे हैं। रूस पर बड़े हमले की तैयारी, 1 लाख ड्रोन पर ज़ेलेंस्की का दावा। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये 100% सच है कि रूस यूक्रेन युद्ध में आत्मघाती ड्रोन ब्रह्मास्त्र साबित हुए हैं। रूस ने ईरानी ड्रोन शाहिद 136 से हजारों हमले पिछले 41 महीने में यूक्रेन पर किए हैं। यूक्रेन की तबाही और बर्बादी में रूसी ड्रोन ने यूक्रेन के एयर डिफेंस की कमर तोड़कर रख दी है। हालत यह है कि खुद ज़ेलेंस्की ने मीडिया के सामने बयान दिया है कि रूस ने 24 फरवरी 2022 से अब तक यूक्रेन में 28,743 ड्रोन से हमले किए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस ने कैसे बेहद सस्ते आत्मघाती ड्रोन से यूक्रेन के अरबों डॉलर के एयर डिफेंस को न सिर्फ तबाह कर डाला, बल्कि यूक्रेनी सेना और सैनिकों पर काल बनकर टूट पड़े। इधर यूक्रेन ने भी रूस के खिलाफ ड्रोन वॉर शुरू कर चुका है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन यूरोप के साथ साथ अपने बलबूते पर हर दिन हजारों ड्रोन बना रहा है ताकि रूस के हमलों को रोका जा सके और रूसी सेना और इलाकों पर हमले किए जा सके। जरा देखिए यूक्रेन ड्रोन युद्ध की कितनी भयानक तैयारियां कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बयान के मुताबिक इस वक्त यूक्रेन की सैन्य ड्रोन फैक्ट्रियों को युद्ध स्तर पर ड्रोन बनाने का टारगेट दे दिया गया है। खबरों के मुताबिक रूस को ईरान से मिले शाहिद 136 ड्रोन को रोकने के लिए ज़ेलेंस्की ने इंटरसेप्टर ड्रोन यानी रूस के आत्मघाती ड्रोन को मारने के लिए इंटरसेप्टर ड्रोन बनाने के सख्त आदेश दिए हैं। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने आदेश दिए हैं कि यूक्रेन की ड्रोन फैक्ट्री हर दिन 500 से 1000 इंटरसेप्टर ड्रोन का उत्पादन करे। बेहद सख्त आदेश में ज़ेलेंस्की ने साफ कहा है कि हर दिन
500 से 1000 इंटरसेप्टर ड्रोन बनाने होंगे और इन्हें बनाने वालों पर सख्त जिम्मेदारी तय होगी। ज़ेलेंस्की ने माना है कि हर दिन 500 से 1000 ड्रोन बनाना बेहद चुनौतीपूर्ण है, लेकिन फिर भी उन्हें यूक्रेन की ड्रोन फैक्ट्रियों को ड्रोन बनाने के लिए झोंक दिया है। Оборони доповів про надходження допомоги від наших партнерів. Ми забезпечуємо надійний рух зброї для українських воїнів. Я доручив готувати технологічну ставку. І саме по дронах є затверджений план вийти на кількість 500-1000 перехоплювачів на добу. Це дуже непросто. На добу визначений термін. Це персональна відповідальність усіх залучених наших посадовців. इधर रूस भी यूक्रेन के ड्रोन हमलों को अपने लिए बेहद खौफनाक खतरा मानकर चल रहा है। हम आपको 1 जून 2025 का वो यूक्रेन ड्रोन हमला दिखा रहे हैं जिसमें रूस के 5 एयरबेस तबाह हो गए थे। 1 जून 2025 को जिस तरह से रूस में घुसकर यूक्रेन ने ट्रकों में रखे सैकड़ों ड्रोन से रूसी एयरबेस पर हमले किए थे, उसे देखकर रूस के साथ साथ पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। पहली बार यूक्रेनी सेना ने 1 जून 2025 को रूस पर अब तक का सबसे बड़ा घातक ड्रोन हमला किया था। यूक्रेन युद्ध बढ़ा तो पश्चिमी देशों पर हमला करेगा रूस। पूर्वी रूसी राष्ट्रपति की धमकी से तीसरे विश्व युद्ध की आहट। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खास दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन युद्ध से जुड़े खतरे की ओर इशारा कर दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों के दिए हथियारों के कारण यूक्रेन में तनाव बढ़ा और लड़ाई भीषण हुई तो पश्चिमी देशों को रूस के हमले झेलने के लिए तैयार रहना होगा। मेदवेदेव ने अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नेटो को बकवास बताया है। वैसे उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल नेटो के सदस्य यूरोपीय देशों पर हमला करने की रूस की कोई योजना नहीं है। मेदवेदेव ने यह बयान रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी तास को दिए साक्षात्कार में कही है। रूस के बड़े नेता की ओर से यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 50 दिन के भीतर यूक्रेन के साथ शांति समझौता करने की मांग के बीच आया है। मेदवेदेव ने साफ किया कि यदि नेटो ने रूस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और स्थिति बिगड़ी तो रूस उन्हें पूरी ताकत से जवाब देगा। इस बारे में पश्चिमी देश के नेताओं की जो सोच और बयान है वो मूर्खतापूर्ण है। За победу! ज़ेलेंस्की की परमाणु चाल, एटमी जंग से बचेगा यूक्रेन। पिछले 32 घंटे में रूस यूक्रेन जंग में कुछ ऐसा हुआ है जिसने रूस को मजबूर कर दिया है कि वो परमाणु जंग करे। हैरानी की बात तो यह है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी चाहते हैं कि रूस ऐसी एटमी जंग शुरू करे कि मजबूरी में यूक्रेन को बचाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत नेटो के सभी 32 देशों को रूस के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़े। जानकारों के दावों के मुताबिक यूक्रेनी सेना ने जानबूझकर रूस के परमाणु ठिकानों और एटमी फैसिलिटी पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। यूक्रेन अच्छी तरह से जानता है कि पुतिन का रूस यूक्रेन के हर तरह के हमले बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने परमाणु ठिकानों पर यूक्रेन के हवाई हमलों को रत्ती भर बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए यूक्रेन रूस पर ऐसे हमले कर रहा है जिससे रूस के परमाणु ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचे। जरा उत्तर कोरिया से आई इन तस्वीरों को देखिए। एक गहरे काले और सफेद रंग की स्पेशल बोट उत्तर कोरिया के पूर्वी तटीय शहर वॉनसन की खाड़ी में जाती हुई देखी जा सकती है, जबकि इस खाड़ी के किनारे बनी सड़क पर कई गहरे काले रंग की महंगी कारें
स्पेशल बोट के साथ साथ दौड़ती देखी जा सकती हैं। इस कार में मौजूद है रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी और रूस के विदेश मंत्री सरगेई लैवरोव, जो स्पेशल बोट पर मौजूद उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन से मिलने पहुंचे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि ये गुप्त और खुफिया मीटिंग उत्तर कोरिया के वॉनसन कल्मा तटीय इलाके की खाड़ी में की गई है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किम जोंग उन और सरगेई लैवरोव दोनों ही बेहद गर्मजोशी से बात कर रहे हैं। उत्तर कोरिया और रूस के नेताओं की इस गुप्त मीटिंग के वीडियो को उत्तर कोरिया के सरकारी टेलीविजन KRT ने जारी किया है। किम जोंग उन और सरगेई लैवरोव के बीच हुई इस मीटिंग के बारे में वॉर एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि यूक्रेन युद्ध बहुत भयानक होने जा रहा है, जिसमें उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार भी इस्तेमाल हो सकते हैं। वीडियो को जिस तरह से जारी किया गया है उसके बारे में यह भी दावा किया गया है कि रूस उत्तर कोरिया दोनों ही अपने कट्टर दुश्मन अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर यूक्रेन की आड़ में रूस पर पश्चिमी और यूरोपीय देशों ने मिलकर हमला किया तो फिर उत्तर कोरिया और रूस एक एक दुश्मन को मिट्टी में मिला देंगे। Это было бы колоссальной ошибкой со стороны тех, кого мы называем неонацистами на территории сегодняшней Украины. Может быть, было бы их последней ошибкой. Потому что в нашей ядерной доктрине, и здравый смысл, и практика наших действий всегда говорит о том, что мы всегда отвечаем на все угрозы, которые нам создают, зеркально. Мы отвечаем всегда и всегда зеркально. Поэтому ответ наш будет очень жестким и, скорее всего, катастрофическим и для неонацистского режима, а, к сожалению, для самой Украины. Надеюсь, что до этого никогда не дойдет. अब ऐसे हालात में यूक्रेन के दक्षिणी क्षेत्र खेर्सोन में रूसी हवाई हमलों ने कोहराम मचा दिया है। खेर्सोन के गवर्नर ओलेक्सांद्र प्रोकोडिन ने बताया है कि रूसी सैनिकों ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क क्षेत्र में शेवचेंको गांव पर नियंत्रण कर लिया है, जो लिथियम भंडार के करीब है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी सैनिकों ने डोनेस्क में नोवोसेरहिवका की बस्ती पर भी कब्जा कर लिया है। हालांकि यूक्रेन के टॉप जनरल ओलेक्जेंडर सिरिस्की का दावा है कि यूक्रेन की सेना ने इस हफ्ते यूक्रेन के उत्तरी क्षेत्र सूमे इलाकों से रूसी सेना की बढ़त को रोक दिया है, लेकिन उसके बावजूद रूसी सेना तेजी से निप्रोपेट्रोस इलाके की तरफ बढ़ रही है। ऐसे हालात में अगर रूस यूक्रेन के साथ जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन से भी जंग शुरू कर रहा है तो ये तीसरे विश्व युद्ध का साफ संकेत है। अब देखना होगा कि यूक्रेन का रूस के खिलाफ नया ड्रोन युद्ध इस जंग को किस स्तर पर ले जा सकता है।